Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the provision for depreciation and WDV method क्या होता है। बच्चों, till now we have discussed what is depreciation, what is straight line method of depreciation by purchasing two machines. In today's class also we will be going to discuss the depreciation along with the other method, that is WDV method. और इससे पहले वाले वीडियो में उन्होंने बनाया था कि मशीनरी अकाउंट या कोई एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, एज वेल एज डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर क्या करते हैं। इन टुडेज वीडियो वी विल बी गोइंग टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट along with provision for depreciation account as well as use of WDV method in the video. So in this video we will be going to discuss about the illustration on provision for depreciation by WDV method and along with asset and depreciation account. Have to start from परचेज ऑफ मशीनरी। लास्ट वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि मशीन सबसे पहले परचेज करते हैं एंड मशीन परचेज करने की बात की कहानी शुरू होती है। तो बच्चों आओ मशीन पहले परचेज कर लेते हैं। तो परचेज कब की थी? 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीन परचेज की थी। तो यहां पर डेट लिख लेंगे 2017 और लिख लेंगे 1 अप्रैल 2017। तो लिख चुके तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 10 लाख रुपीस की। 10 लाख रुपीस। तो टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीस। देन मशीन खरीदने के बाद क्या? मशीन खरीदने के बाद ही तो मेजर ड्रामा शुरू होता है। ड्रामा कौन सा? डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? साल के अंत में। बच्चों यहां पे एक चीज और बोला कि प्रिपेयर पीएफडी अकाउंट। अभी पीएफडी अकाउंट क्या है? तो पीएफडी अकाउंट मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं? जब आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाओगे? तो बच्चों इसका आंसर है, मैं एज अ बिजनेसमैन चाहता हूं कि मैंने कोई अगर मशीन खरीदी हुई है तो वो मशीन जब तक बिके नहीं तब तक अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे रहे। उससे होता क्या है बच्चों? मशीन की इज्जत बनी रहेगी। एग्जाम्पल, मैंने ये मशीन 10 लाख रुपए की खरीदी है तो ये मशीन मेरे बुक्स में जब तक बिके नहीं तब तक एटलीस्ट 10 लाख रुपए की रहे। तो आप कहेंगे सर अगर 10 लाख की मशीन दिखाएंगे तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? हर चीज जैसे हो रही थी वैसे ही होगी, बट पीएफडी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक्यूमुलेट करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे। नाउ ये कैसे करेंगे? आओ चेक करें। अब चेक करेंगे क्या 2017 में कोई और मशीन खरीदी गई थी? तो 2017-18 में 31 मार्च तक कोई मशीन नहीं खरीदी गई थी। डेप्रिसिएशन 10% है WDV मेथड के हिसाब से। क्या करना है वो देख लेते हैं। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। मशीन 1 कितने का लिया? 1 अप्रैल 2017 को 10 लाख रुपीस का। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीस। इट कम्स टू 9 लाख रुपीस। तो बच्चों फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 1 लाख रुपीस। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बट जब आप पीएफडी अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये नहीं होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट। तो आ जाओ मार लेते हैं क्योंकि हम लोग पीएफडी से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट। तो यहां लिख दो टू पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाउ मच? 1 लाख रुपीज। डेट 31 मार्च। इसका दूसरा एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड में 31 मार्च बाय मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज।
1,00,000 रुपीज। तो बच्चों डेप्रिसिएशन तो मार दिया, अब क्या करें? कुछ नहीं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। आओ तो अकाउंट्स क्लोज करें। पहले साल मशीनरी अकाउंट में पूरे के पूरे 10 लाख रुपए रह गए। ये पूरा का पूरा 10 लाख, मेरा मकसद ही पीएफडी अकाउंट बनाने का ये था कि मशीन की वैल्यू हमेशा उतनी रहे जितनी दिखाई दे रही है। तो 10 लाख रुपीस यहां क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। ये कब हुआ? 31 मार्च को। ये क्लोजिंग था, इसको ओपनिंग में ट्रांसफर कर देंगे। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हाउ मच? पूरा का पूरा 10 लाख रुपया बच्चों, कोई भी वैल्यू में कमी नहीं हुई है, 10 लाख रुपए। देन ये तो था मशीन अकाउंट का एंट्री। अब आते हैं डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की। बच्चों डेप्रिसिएशन के साथ जो करते थे वही करेंगे। डेप्रिसिएशन हर साल राइट ऑफ होना जरूरी है, तो आओ राइट ऑफ करते। कहां से राइट ऑफ करेंगे? तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपीज। दैट्स इट। तो बेटा डेप्रिसिएशन अपने घर चला गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब बात करते हैं पीएफडी क्या करें। तो पीएफडी में डेप्रिसिएशन था बच्चों, पीएफडी में डेप्रिसिएशन को जमा करके रखते हैं। तो जमा करने के लिए यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। आ जाओ लिख देते हैं। पहले दोस्तों क्लोज कर लें। इट इज 1 लाख, अगेन इट इज 1 लाख, क्लोज हो गया। देन कम्स टू द सेकेंड पार्ट, डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा 1 लाख क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज। हो गया टैली, क्लोज कर दें। 1 लाख 1 लाख। तो बच्चों ये रहा डेप्रिसिएशन का सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हमने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने के बाद साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट एंड पीएफडी अकाउंट में डाल दिया। डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे उसी तरीके से जैसे करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जमा करके रखेंगे, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। जमा करके रख लिया और मशीन की वैल्यू जितनी थी उतनी ही है, नो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ द मशीन्स। तो बच्चों ये रही एक साल की कहानी। अब कहानी दूसरे साल की, दैट इज जब ये मशीन खरीदा। तब ये मशीन खरीदने पे M2 ये मशीन कितने खरीदी है आपने? 5 लाख रुपए की। कब खरीदी है? 30 सितंबर 2018 को। 30 सितंबर को खरीदने का मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना यूज किया आपने। तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन विल बी 10%, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ के लिए 6 ही महीना ना लोगे तो 50,000 25,000 रुपीज। ये रहा आपका डेप्रिसिएशन पूरे साल का। इट विल बी 4,75,000 रुपीज। ये तो रहा M2 का डेप्रिसिएशन। M1 का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन पूरे साल का 9 लाख का 10% 90,000, तो इट विल कम्स टू 8,10,000। तो बच्चों जब भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखाना ना, इस 90,000 को और 25,000 दोनों को ऐड करके दिखाना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग प्रोसीजर। आते हैं यहां, शुरू करते हैं मशीन अकाउंट में। चलते हैं पहले, क्या कोई मशीन खरीदी साल भर में? हाँ एक मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है? 5 लाख रुपीस की मशीन है। और कुछ किया साल भर में? और कोई मशीन खरीदी? तो अब कोई भी मशीन नहीं खरीदी है, मशीन खरीद के खत्म हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, दैट इज 90,000 फॉर मशीन 1, 25,000 फॉर मशीन 2। आओ जो कर दें तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M1 प्लस M2
that is 90,000 plus 25,000, it will be 1,15,000 rupees. ये रहा 1,15,000 rupees. इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 1,15,000 rupees. 1,15,000 rupees डाल चुके हैं. अब क्या करना है? कुछ नहीं, अकाउंट्स क्लोज कर दो. दैट्स इट बच्चों. तो अकाउंट्स क्लोज करना इतना ही आसान है. डेप्रीशिएशन इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर, बट यू नीड टू हैव सम बेसिक आइडियाज बिहाइंड इट. आपको लेजर बनाना आना चाहिए, आपको जर्नल एंट्रीज परफेक्ट होनी चाहिए. जर्नल भी कौन सी 3 जर्नल एंट्री होनी चाहिए. मशीन खरीदने की एंट्री, डेप्रीशिएशन की एंट्री. डेप्रीशिएशन की एंट्री जब पीएफडी चार्ज कर रहे हैं तब. तो बच्चों आओ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं. सबसे पहले हियर कम्स टू 15 लाख रुपीज. 15 लाख रुपीज और पूरा का पूरा मशीन का बैलेंस आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 15 लाख रुपीज हो गया. तो यहां पे मशीन की वैल्यू थी 10 लाख, यहां पे मशीन की वैल्यू है 15 लाख. एक बात गौर करना, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी मशीन की वैल्यू 15 लाख रुपीज है. क्यों? इसलिए तो बना ना पीएफडी अकाउंट. आगे डेप्रिसिएशन क्लोज करते हैं. तो डेप्रिसिएशन क्या क्लोज करेंगे? वजह से करते थे वैसे करेंगे. 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ मच इज द अमाउंट? 1,15,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिया. इट विल बी हियर 1,15,000 रुपीज. अगेन हियर 1,15,000 रुपीज क्लोज्ड. लास्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे करेंगे? तो अगेन टू बैलेंस कैरी डाउन. एक गलती हम लोगों ने कर दी. बाय बैलेंस कैरी डाउन का जो ओपनिंग था, ये तो क्लोजिंग था, ओपनिंग करेंगे ना. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 1 लाख रुपीज तो ट्रांसफर किया ही नहीं था हमने. 1 लाख रुपीज. तो द टू बैलेंस कैरिड डाउन विल बी, क्लोजिंग बैलेंस विल बी 1 लाख प्लस 1,15,000, इट विल बी 2,15,000. ये रहा हमारा क्लोजिंग फिगर 2,15,000. 2,15,000. तो बच्चों इन दिस वीडियो वी डिस्कस 2 थिंग. दैट इज नंबर 1, how to solve depreciation by WDV method, and number 2, how to show provision for depreciation account. Other thing is why we prepare provision for depreciation account. We prepare provision for depreciation account for the purpose of no deduction in the value of machinery. अब मान के चलो एक मशीन इसमें से बिक गई. तो बच्चों अभी जो 10 लाख वाली मशीन बिक रही है, जो खरीदने वाला है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है. तो बच्चों वो 10 लाख रुपए देख के मशीन की वैल्यूएशन करेगा, ना कि डेप्रिशिएटेड अमाउंट देखकर. एंड दैट इज द पर्पस बिहाइंड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो बच्चों इन द नेक्स्ट वीडियोस अब हम चेक करेंगे कि कैसे मशीन्स को बेचेंगे तो क्या इफेक्ट होगा. तो इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट how to sell machinery and how to charge depreciation by PFD method, by normal depreciation method, and what is disposable account in the upcoming videos. Till now, thank you and have a nice day.